नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो मैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो शब्द है सोशलिज्म, ये जो शब्द सोशलिज्म है इसका मीनिंग क्या है। और ये जो वर्ड आ रहा है ISM, हर चीज़ की वजह, जैसे कि आपका देखो कैपिटलिज्म हो गया, फिर नेशनलिज्म हो गया, हर चीज़ की वजह जो शब्द है ISM, इसका मीनिंग क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी रशियन रेवोल्यूशन, और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम लोग जो चीज़ देखने आ रहे हैं कि जो सोसाइटी है, जो यूरोप इन टाइम में जो सोसाइटी थी, वो उस समय कौन सी जो आइडियोलॉजी यानी कि किस विचारधारा को वो फॉलो करते थे, वो हम लोग इस वीडियो में देखने आएंगे। यानी कि किस किस तरीके के किस किस विचारधारा के जो लोग थे उस समय में, जो आपका यूरोपियन सोसाइटी है उसको वो मानते थे, किस विचारधारा को वो लोग मानते थे, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले सेट ऑफ लोग हैं उन्हें कहते हैं हम लोग लिबरल्स। अब लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स बेसिकली कुछ अब यहाँ पे जो भी लोग आते हैं जैसे लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए, वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको वो मानते होंगे। हम लोग मानते हैं किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल होली है। होली पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को कलर लगाते हैं। जैसे कि हम लोग होली पे पटाखे फोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो हम लोग कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेकर। जैसे होली है, उसमें हम लोग कलर लगाते हैं बजाय पटाखे फोड़ने के। तो ये चीज़ जो लिबरल्स हैं, रेडिकल्स हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करते थे। अब वो चीज़ मान ले, एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो वो रूल्स हैं, बट वो कुछ चीज़ें की प्रैक्टिस करते थे। आई थिंक प्रैक्टिस एक अच्छा शब्द है। वो कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे कि अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करते हो, इन सब चीज़ में आपका बिलीफ है, तो आप लोग क्या हो गए, आप एक लिबरल हो गए। तो जो पहली चीज़ है वो क्या है? पहली चीज़ है वो है कि वो लोग टॉलरेट ऑल रिलीजन, यानी कि हर रिलीजन को वो लोग मान्यता देते थे कि सारे रिलीजन को हम लोग टॉलरेट करेंगे। डिफरेंट जो रिलीजन के जो लोग हैं उन सबको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे के रिलीजन, जैसे हमारे इंडिया में होता है। तो यानी कि बेसिकली एक सेक्युलर स्टेट की वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है। अब जैसे कि अब उस समय में इन्होंने क्यों करा वो जानना जरूरी है, क्योंकि उस समय में जो बेसिकली जो यूरोप है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था? यूरोप में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि जो मेजॉरिटी रिलीजन था वो आपका था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हुआ करता था, या फिर आपका वो रिलीजन होता था जो कि चर्च को फॉलो करता था, या फिर आपका जो कैथलिक चर्च, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो गया था आपका, और क्या हो गया, जो चर्च को फॉलो करते हैं कि कैथलिक चर्च। ठीक है। तो ये जो लोग थे डोमिनेट करते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लिबरल्स हैं वो चाहते हैं कि ये जो रिलीजन जो कि प्रैक्टिस किया जाता है इनकी डोमिनेशन ना हो, जो सारे रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको अपना रिलीजन प्रोफेस करने का हक दिया जाए। तो यानी कि टॉलरेट ऑल रिलीजन, यानी कि सेकुलर स्टेट की डिमांड करते थे हमारे लिबरल्स। और दूसरी चीज़ क्या करते थे वो लोग? वो क्या करते थे कि अपोज करते थे जो रूलर है उसकी पावर को, यानी कि जो डायनेस्टिक रूलर है। अब रूलर चाहे राजा, वो कुछ भी कर सकता है। उस समय में जो मोनार्क है उसने कह दिया कि भाई किसी एक्स पर्सन को बिना किसी रीज़न के आप लोग उठा लो और उसे फांसी की सजा दे दो, तो वो कर देते थे क्योंकि राजा ने कहा। तो ये जो राजा के ऊपर अनकंट्रोल पावर थी उसके ऊपर एक चेक होना चाहिए था, या फिर कहूँ तो उसका अपोज करते थे लिबरल्स। तो दूसरी चीज़ क्या है कि वो अपोज करते थे डायनेस्टिक रूलर की अनकंट्रोल पावर को। तीसरी चीज़ क्या है? दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एक्स पर्सन है, इसको मान लीजिए जो किंग है, किंग ने कहा कि इस एक्स पर्सन को बिना किसी चार्ज को उठा लाओ, यानी कि इसने कोई जुर्म नहीं करा फिर भी उसे उठा लाओ। तो यानी कि एक्स पर्सन के पास कुछ ऐसे राइट्स होने चाहिए जिससे कि किंग इसे ना उठा पाए, या फिर किंग इस पर कोई भी बिना किसी उसके इसको पकड़ ना पाए। तो यानी कि जो हमारा एक्स है इसके पास कुछ ऐसे राइट नहीं चाहिए। जैसे कि अभी आप देखोगे, ऐसा नहीं कि सरकार आपको किसी भी कोई भी या फिर बिना किसी रीज़न के आपको जेल में डाल देगी, ऐसा नहीं, आपके पास राइट्स हैं। इसलिए जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है वो होने चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो किंग है उससे वो बच सके। अब चौथी चीज़ क्या है कि वो चाहते थे कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी कि डेमोक्रेसी के थ्रू, वोटिंग के थ्रू हम लोग एक पार्लियामेंट फॉर्म कराएं जो कि लोगों के लिए लॉज बनाए। तो ये उनकी एक मांग थी, क्या एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म हो। और कैसे फॉर्म होगी? वोटिंग के थ्रू। अब
कुछ इनकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इनकी डीमेरिट्स क्या हैं, अब हम लोग वो देख लेते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, तो पहली डीमेरिट क्या है कि ये लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे बिलीव नहीं करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। ये लोग किस पे बिलीव नहीं करते थे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये होती क्या है कि हर एक इंसान जो कि एक पर्टिकुलर एज से बड़ा है, यानी कि जैसे कि अपनी इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 18 ईयर्स एज है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर आपको वोट करने का अधिकार है। तो वो लोग इस चीज़ पे मानते नहीं थे, यानी कि वो क्या चाहते थे? केवल मैन जिनके पास प्रॉपर्टी हो, मैन विद प्रॉपर्टी शुड हैव टू वोट। यानी कि वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म हो, गवर्नमेंट फॉर्म हो, पर जो वोटिंग हो वो केवल जिन मैन की हो, केवल आदमी ही वोट करे और वही आदमी वोट करे जिनके पास क्या हो? प्रॉपर्टी हो, और जो वुमेन्स हैं उनको वोट करने का अधिकार ना हो। तो ये हमने देखा लिबरल्स के बारे में कि लिबरल्स किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। अब हम देखेंगे कि रेडिकल्स किस चीज़ पे चलते थे। अब जो रेडिकल्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हद तक अब देखा जाए तो लिबरल्स की ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, यानी कि वो भी चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हो और जो किंग की जो पावर है उस पर कंट्रोल हो। पर जो डीमेरिट्स थी या फिर जो डिसएडवांटेज वो जो हमारा लिबरल्स है उनको ये लोग पूरा करते थे। अब रेडिकल्स क्या कहते थे? रेडिकल्स चाहते थे कि वो नेशन जिसमें मेजॉरिटी जिसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कहे वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो अपनी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म करे। पर ये लोग किस चीज़ को सपोर्ट करते थे? ये लोग सपोर्ट करते थे वुमेन सफरेजेट मूवमेंट। अभी वुमेन सफरेजेट मूवमेंट होता क्या है? ये वुमेन सफरेजेट मूवमेंट है ये राइट टू वोट देता है किसको? वुमेन्स को, यानी कि जो वुमेन है उनको वोट करने का अधिकार दिलाता है ये वुमेन सफरेजेट मूवमेंट। बेसिकली एक मूवमेंट था जिससे वुमेन को अपने वोट करने का अधिकार मिला। और ये लोग चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस हैं, यानी कि जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनके जो लैंड ओनर्स हैं या फिर जो फैक्ट्री के जो ओनर्स हैं उनके पास जो भी प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि ग्रेट लैंड ओनर्स हो गए या फिर जो वेल्दी फैक्ट्री है ओनर्स हैं, उनको लोग अपोज करते थे। अब अपोज क्यों करते थे? अब लोग अपोज करते थे उसका रीज़न ये है कि ये पूरी तरीके से उन्हें डिसलाइक नहीं करते थे। आप देखोगे ये पूरी तरीके से उनको मतलब उनके पास प्रॉपर्टी तो ऐसा नहीं कि उनको डिसलाइक करें। ये लोग चाहते थे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ पावर है कुछ हाथों में, उसका ये लोग विरोध करते थे। तो ये थे हमारे रेडिकल्स जो कि जो डिमेरिट्स थी लिबरल्स की उनको फुलफिल करते थे। और क्या चाहते थे कि वुमेन सफरेजेट मूवमेंट को ये लोग प्रेफर करते थे, यानी कि वुमेन को वोट करने का अधिकार है उसको ये लोग सपोर्ट करते थे। और जो ग्रेट लैंड ओनर्स हैं और जिनके पास जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको लोग अपोज करते थे, पर पूरी तरीके से डिसलाइक नहीं करते थे। बस ये इसी रीज़न से अपोज करते थे ताकि उनके पास वो चाहते थे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो ना हो। अब जो लास्ट में आते हैं वो है कंजर्वेटिव। और जो कंजर्वेटिव है ये बिल्कुल ही अपोजिट हैं रेडिकल्स और लिबरल्स के, यानी कि जो भी काम रेडिकल्स और लिबरल्स करते हैं ये इनके टोटली अपोजिट हैं। पर जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ इनको जो समझ में आया कि हाँ इक्वालिटी ये सब नाम की भी कोई चीज़ होती है, इक्वालिटी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ होती है, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट करा उस चेंज को। उन्होंने अपने माइंड को उस तरीके के लिए ट्रेन करा कि हाँ भाई कि अब हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बेसिकली जो कंजर्वेटिव है हमने बता दूँ ये हाई क्लास के लोग होते थे, तो इसीलिए ये लोग चाहते थे कि जो इनके पास जो प्रिविलेजेस हैं वो बनी रहे, जैसे कि ये लैंड ओनर्स थे या फिर फैक्ट्री ओनर्स थे जिनके पास प्रिविलेजेस थे बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो उन्होंने अपोज करा, पर स्टार्टिंग कौन सी है? बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब लोगों को पता चला कि इक्वालिटी के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, वुमेन मूवमेंट के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, तो उन्होंने अपने आप को बोला कि हाँ भाई अब हमें चेंज के लिए एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। पर इन्होंने क्या कहा कि हम लोग चेंज के लिए रेडी तो हैं, वी आर रेडी टू चेंज, बट जो ये लोग चाहते थे कि जो उनका पास्ट है, जो आपकी हिस्ट्री है, उसको रिस्पेक्ट की जाए और जो चेंज है उसको एक धीरे धीरे पेस से हमारी जो सोसाइटी है उसमें लाया जाए। और फाइनली इन्होंने जो 19th सेंचुरी है ये जो सारे चेंजेस थे उनको एक्सेप्ट करे और ये माना कि हाँ ये जो चेंजेस है ये इनएविटेबल हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।